हकीकत यही पबजी के थ्रू ही सर हुआ है। हमारी चैटिंग स्टार्टिंग पबजी से ही हुई है। मुझे तो मिल गए हैं, अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है। बाकी फिर भी कानून के फैसले का इंतजार है हमको। नमस्कार, मेरा नाम है पप्पू कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है अमेजिंग एडवेंचर। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने घर की सीमा लांघ दी, जिसने अपने देश की सीमा लांघ दी, जाति धर्म की सीमा भी उसके सामने बौनी हो गई। ये वो सीमा है जिसको देश की सीमा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीमा गुलाम हैदर की, जिसने सीमा की सारी रेखाएं पार कर दी। ये मासूम है या चालाक या कोई जासूस, जानते हैं इस रोमांचक कहानी के जरिए। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर इलाके से। सीमा वहीं रहती थी, एक गरीब परिवार में। माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी, उसके पिता, एक भाई और एक बहन के साथ। सीमा के मुताबिक उसके बचपन की पढ़ाई उसके घर पर ही होती है, जहां उसको उर्दू और थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब सीमा की शादी के बात करते हैं। इस शादी के दो तर्क निकलते हैं, एक सीमा के कहने के अनुसार और एक गुलाम हैदर के कहने के अनुसार। अब सीमा के कहने के मुताबिक जब वो 16 से 17 वर्ष की थी तो उसी गांव के एक कजन से पहला प्यार हो जाता है। जब उसके घर वाले को पता चलता है कि वो किसी लड़के से प्यार कर रही है तो अपने घर की बदनामी के चलते जल्दबाजी में पहले से शादीशुदा गुलाम हैदर से 15/2/2014 को कोर्ट मैरिज करवा दी जाती है। अब बात करते हैं गुलाम हैदर के कहने के अनुसार। गुलाम हैदर के कहने के अनुसार मिस्ड कॉल के जरिए बात हुआ और 1-2 महीने बात होने के बाद दोनों के सहमति से जैकमाबाद कोर्ट में कोर्ट मैरिज किया, उसके बाद निकाह कर लिया। अब सीमा के कहने के अनुसार सीमा अपनी खूबसूरती का रंगा दिखाकर गुलाम हैदर की पहली बीवी को तलाक दिला देती है। सीमा को ससुराल जैकमाबाद में होते, जो बलूचिस्तान के पास है। 1 महीने ससुराल में रह के कराची की ओर रुख मोड़ लेती है। अब सीमा कराची के एक इलाके में रहने लगती है। गुलाम हैदर कराची में ऑटो चलाने लगता है और प्यार और झगड़े दोनों होते रहते हैं। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और 5वें साल सीमा अपने कुछ गहने बेचकर और गहने को गिरवी रखकर गुलाम हैदर को 2019 में सऊदी अरब भेज देती है। सीमा अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने लगते हैं। गुलाम जब पैसे भेजने लगा, सीमा बचा बचा के कराची के उसी इलाके में 13.5 लाख में एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं और उसको किराए पर लगा देती है। सीमा मोबाइल चलाने की शौकीन भी थी और सीमा को हिंदुस्तान को जानने का बहुत शौक था। वो जानना चाहती थी हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, हिंदुस्तान की भाषा क्या है, और वो यूट्यूब पर सर्च करने लगी। उसने भारत के एक सीरियल तेलानी रामा को देखने लगी, जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग और हिंदू धर्म के प्रति आस्था उस सीरियल में कूट कूट कर भरा हुआ था। उदास रहने के लिए तो संपूर्ण जीवन पड़ा है। दृष्टि उठाकर देखिए, आपके सामने साक्षात जीवन खड़ा है। इस तरह 2020 में पबजी के थ्रू सचिन की दोस्ती हो जाती है और 2021 में वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार का ऐसा परवान चढ़ता है कि वो सरहद पार करने के लिए भी तैयार हो जाती है और वो यूट्यूब से सर्च करने लगती है हिंदुस्तान कैसे पहुंचा जाए, हिंदुस्तान जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सीमा 1 साल तक रिसर्च करती है यूट्यूब पर। सीमा के कहने के अनुसार सीमा के एक दोस्त थी जो शारजहाँ जाती थी, जो विदेश घूम चुकी थी। उससे वो सारी जानकारी जुटाती है, कैसे इमिग्रेशन पास करना है, कैसे बोर्डिंग पास लेकर सीट पर बैठना है। और 2022 में वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी करती है और पासपोर्ट पर सिर्फ अपना सीमा नाम लिखती है। वो सीमा गुलाम हैदर नहीं लिखती जानबूझकर। पासपोर्ट तो बन जाता है, लेकिन बाद में कोई टाइटल नहीं होने का उस पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाता है। फिर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है, जिसमें टाइटल रखती थी। उसके पास 2 पासपोर्ट हो चुके थे और वो अपने बच्चों का भी पासपोर्ट बनवा लेती है। इधर सचिन भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है, लेकिन किसी कारणवश वो पासपोर्ट नहीं बन पाता। सीमा के कहने के अनुसार वो पहली बार हिंदुस्तान के लिए वीज़ा के अप्लाई करवाती है,
लेकिन हिंदुस्तान के रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे नहीं होने के कारण सीमा को वीजा नहीं मिल पाता। जब उसको पता चलता है कि हिंदुस्तान का वीजा नहीं मिल सकता, उसके बाद वो नेपाल के वीजा के लिए अप्लाई करती है। सीमा के कहने के अनुसार सीमा को पहले बार में वीजा नहीं मिल पाता। बार बार रद्द होने के बाद सीमा ने नेपाल के लिए वीजा की अप्लाई करती रही। आखिरकार उसको वीजा मिल ही जाता है और वो कराची में छोटा सा घर खरीदा था जो सीमा के नाम पर था। वो घर 12 लाख में बेच देती है और बच्चे को आंटी के पास छोड़कर 9 मार्च 2023 को शाम 4 बजे कराची एयरपोर्ट से शारजाह के लिए निकल जाती है, जो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, जो 10 मार्च को शाम 4 बजे काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचा देती है। वहां पहले से सीमा का प्यार सचिन मौजूद था और उसको लेके होटल में रुकती है, विनायक होटल। और 13 मार्च को पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेती है और 17 मार्च को रिटर्न हो जाती है। अब सीमा जान चुकी थी बोर्डिंग पास इमिग्रेशन कैसे फेस करना है और 2023 का पहला सप्ताह खत्म होता है। गुलाम अपनी बीवी सीमा को कॉल करता है। सीमा कॉल नहीं उठा पाती है। गुलाम परेशान हो जाता है। 1-2 दिन बीत गया। गुलाम को फिक्र हुई अपने बच्चों को। तब गुलाम हैदर ने सीमा के भाई को कॉल किया। उसका भाई कोट बंगला में था जो सीमा के गांव खैरपुर के पास है। गुलाम ने कहा सीमा से बात हुई है आपसे? उसका भाई ने कहा आज बात नहीं हुई है। वो बोले आप कराची जाओ और जाके पता करो, सीमा से बात नहीं हो पा रही है और पता करो। सीमा के भाई बोलता है हम कल जाके पता करते हैं और सीमा के भाई कल होके कराची के लिए निकल जाते हैं। कराची आने के बाद उस घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सीमा के घर में ताला लगा हुआ है। मकान मालिक से पूछते हैं। मकान मालिक कहता है सीमा ने कहा मैं अपने गांव जा रही हूं, आप मेरे सामान का ध्यान दीजिएगा। एक दिन बोला तो मेरे को बोला तो हम अपने गांव जा रही है, थोड़ा हमारे सामान का ख्याल रखना। अब सीमा का भाई का दिमाग हिल जाता है और तुरंत पुलिस को लापता होने का रिपोर्ट लिखवाता है। सीमा इधर चारों बच्चों के साथ 12 मई को काठमांडू पहुंच जाती है। काठमांडू आते ही पहले सिम लेती है और पता करती है कि कैसे हिंदुस्तान के यूपी पहुंचा जाए। इसी दौरान सचिन से भी बात करती है। किसी ने बताया उसको वो पहले पोखरा जाए, पोखरा से बस दिल्ली की जाती है। सीमा काठमांडू से वाहन पकड़कर पोखरा आ जाती है और वो होटल में एक दिन रुक के रात में दिल्ली वाले बस पे बैठ जाती है और बस कंडक्टर को सचिन से बात करवाती है। सचिन बोलता है मेरी पत्नी है और बच्चे हैं, बीमार हैं, इसको सीट पे बैठा दीजिए। बस कंडक्टर सीट पर बैठा देता है। एक चीज़, सीमा जब भी सचिन से बात करती थी वो किसी के हॉटस्पॉट यूज करके व्हाट्सएप से बात करती थी। सीमा को रात में पुलिस चेक करती है। सीमा के कहने के अनुसार सीमा को पुलिस थोड़ी पूछताछ करती है क्योंकि उसके बड़े बच्चे को उल्टी ज़्यादा हो रही थी। सीमा बॉर्डर क्रॉस करके रबुपुरा पहुंच जाती है। सचिन पहले से गांव में एक किराया के रूम ले लिया था, उस रूम में रहने लगती है। सीमा को यहाँ 1.5 महीने रहने के बाद सीमा को लगने लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजा जाए और कोर्ट मैरिज शादी कर लिया जाए। सचिन अपने दोस्त से कहता है कोई वकील से बात किया जाए। सचिन का दोस्त एक वकील से बात करता है। वकील टाइम दे के बुलाता है और बुलंदशहर कोर्ट में वहाँ पता चलता है कि सीमा तो पाकिस्तान की है। वो सीमा को दिलासा दिला के वकील उसको घर भेज देता है, सब कुछ हो जाएगा, आप कल आइए। इधर वकील पुलिस को जानकारी दे देता है। जैसे ही सचिन को पता चलता है सीमा और सचिन भाग जाता है। जैसे ही मीडिया को पता चलता है पूरी मीडिया में हड़कंप मच जाता है। पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ लेती है। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं जाना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस सीमा, सचिन और उसके पिता को भी पकड़ लेते हैं। सीमा को 3 दिन पूछने के बाद उसको जमानत दे दी जाती है। उस पर पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 2 और 3 सेक्शन 3 की धारा हटा देते हैं। जमानत पे आते ही मीडिया का तांता लग जाता है। ये छत गिर जाएगी, अब नहीं होगी कोई लाइट। भाई मैं करवा दो, भैया सुनो, किसी का नहीं होगा, छत गिर जाएगी अब। ये क्या मतलब इससे नहीं आने वाला? हमने कोई भी इससे नहीं लिया। तो फिर क्यों नहीं रहे?
15-20 मिनट ले लें उन्होंने 2 मिनट नहीं नहीं, अब नहीं होगा, छत पे नहीं होगा ना, मुसीबत हो जाएगी, सबके सच्ची है। अरे हो जाने दो ऊपर जाने दो गिरा मत देना सर करवाओ यार सबका लाइव डिस्टर्ब हो, सबका सेटअप डिस्टर्ब हो। अंदर चलो, सब लोग मीडिया अंदर बढ़ जाएगा। और बाहर मत आ जाना, बाहर की बाहर मत आ जाना, बाहर के मत आ जाना। लाइव भी है, उस चीज से क्या फायदा, आपका होगा ना हमारा होगा। एक बार बताओ, लोकल लोग तुम्हारा वीडियो बना रहे हो और जब ये वायरल जाएगा तब देखना कितने फेमस होने वाले हो। वेट कर रहे ना, अभी नीचे अरे शिवा में यार तू क्यों बार बार वहाँ मैं भी ऑफिस से भाग के आया हूँ, मैं भी ऑफिस से भाग के आया हूँ। अरे किसी का तो हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, फिर 5 मिनट दे दीजिए, हो जाएगा। आप कर दो, उनका सही है। नहीं होगा सर, नहीं होगा, हम बता रहे हैं, बात की अफवाह नहीं चल रही ना, मतलब हम कर ही नहीं लेते, बात ये चल रही है, वहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, आप चले जाने 5 मिनट तो दीजिए, चेक नहीं ये नहीं बात करनी है ना, जैसे आप नियम के हिसाब से कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं आप नियम के हिसाब से कर रहे हैं, हमें पता नहीं था साहब। आपको सबसे ज्यादा पता होता है, आपको इस बात का नहीं पता था। चेक 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 1 2 3 4 5 6 7 चेक चेक भाई वो तो हम लोग दूसरा माइक है उसको करा दूँ, माइक उसको करा दूसरा वाला और हो गया मेरे बस ये नहीं आता है थोड़ी और करा है मैंने धारा 144 है क्या अभी? आपको नहीं पता? नहीं हमें नहीं मालूम, बता दो भाई। तभी नहीं पता है ना, तभी तो पूछ रहे हैं, और क्या है? पता आपको सब कुछ है, आप सोच रहे हैं कि ये बेवकूफ हो पुलिस वाले वर्दी पहनने घूम रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, अगर धारा 144 है तब तो ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए, ये बात तो सही है। सबसे पहले आपकी न्यूज पे चलती है धारा 144 क्यों लागू है? चुनाव है क्या? अच्छा हो कांवड़ यात्रा। अरे कैमरे वाला भैया कैमरा संभाल लो। हाँ कोई बात है। हम भी बना रहे हैं वीडियो आप सबकी। ये क्या कर रहे हो आप? अब उनका करेंगे, उनका क्यों ले जा रहे पकड़ेंगे? लाइव चल रहा तो क्या करूं? भाई साहब और चल रहा है क्यों? आप हमारे से लेकर हम ऊपर तक चढ़े भी नहीं, अभी आए हाँ देखो ये
एक सेटअप था, 1.5 घंटे से इंतजार हम लोग वहाँ जी सेटअप था, अब ऊपर जाके देखा तो भी सेटअप लगा के रखा था। हमने सीमा जी से लाइनअप भी किया था, जिसके बाद इन लोगों ने किया, हम लोगों ने पहले से ही लाइनअप था। हम लोग रिपोर्ट करते हैं, हमारा नियोग हम लोग रिपोर्ट करते हैं, हमारा नियोग मेरी बदतमीजी किसी के बदतमीजी किसी का नहीं हुआ जब हम कानून ये कोई मतलब नहीं है। तो तुमने खाली बताएंगे मकान, तुम अगर ऐसी बात करोगे तो पैसा लेना भाई मेरी बात सुनिए, कौन तो है हम हमारे गेट लगा के अंदर कर रहे हैं। मेरी बात तो कराओ ना, मेरी बात तो कराओ, मेरी बात तो कराओ, एक बार बात कराओ मेरी। हाँ 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 मैं समझ गया हेलो भाई बताइए रुको मैं लेके आता हूँ। किसकी बता रहे जाएगी इस पे जाएगी। उड़ाना नहीं है, हमें परमिशन नहीं चाहिए अभी फिलहाल, ये चाहिए क्योंकि हमें 6 बजे रन करना है। तो आप उनको बोलो कि वो यहाँ से वो पुलिस वाले वो ड्रोन लेकर जाने और वो शो रोक रहे हैं, तो वो साइड में कर देंगे। वो बोलो शो हमारे हाँ नहीं वो यहाँ क्या नाम है पहचाने पिंटू पंडित जी। अच्छा राशन वाले मैं भी मीडिया में हूँ ना। अच्छा हाँ TV 9 वर्ष नहीं ना मैं भारत 24 से आया हूँ। अच्छा आखिर सीमा है क्या, सच्चा प्रेमी या कोई जासूस? अगर सीमा जासूस नहीं निकलती है तो क्या सीमा को पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान जाती है तो वहाँ भी उसको जान का खतरा है, क्योंकि वो हिंदू धर्म अपना लिया है। कुछ पाकिस्तान के दवकतों ने धमकी देना शुरू कर दिया भी है। सीमा हिंदुस्तान में रहेगी या सीमा को लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया जाएगा? देखो तेरा चेहरा मेरी वादा दिया तुझे, जो भी वादा दिया तुझे मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी। दूर है मेरा श्री तू बन गई है जरूरत मेरी।